मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई दिवाली का अवसर है तो इसलिए कुछ मुंह मीठा हो जाए। अब ये मुंह मीठा किस चीज से करेंगे? खैर, मुंह मीठा करने से पहले एक पत्र आया है मेरे पास विजया नदकर्णी जी का, और उन्होंने कहा है कि हमारे घर में सबको खाना खजाना बहुत अच्छा लगता है, हर रविवार हम देखते हैं, यहाँ तक कि मेरा छोटा सा ग्रैंड नेफ्यू बहुत पसंद करता है आपका कार्यक्रम। अच्छा भाई वाह, छोटे बच्चे भी। खैर, जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है तो वो भागकर एक पेपर और पेन ले आता है और अपनी मम्मी को कहता है कि रेसिपी लिखिए। तो आप भी पेपर और पेन ले आए और रेसिपी लिखना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके साथ साथ एक फरमाइश है, ही वॉन्ट्स टू ईट चॉकलेट मूज। चॉकलेट मूज, चॉकलेट मूज, चॉकलेट मूज तो बताया था मैंने, बताया था ना। खैर, एक काम करते हैं, दीपावली का अवसर है तो इस पे चॉकलेट की फरमाइश है तो मोल्डेड चॉकलेट्स बनाते हैं। तो आप एक काम करें, ये जो चॉकलेट है मेरे पास, ये देखिए, ये चॉकलेट आप कुकिंग चॉकलेट ले लें, नहीं तो जो नॉर्मल चॉकलेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद उसे छोटे टुकड़ों में काट लें या ग्रेट कर लें। और अब इसे हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए आप इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट करें। मैं आपको बताता हूं, एक बर्तन में पानी ले लेते हैं हम और अब इसे गरम करें और इस बर्तन को रखेंगे इस गरम पानी के बर्तन के अंदर। अब ये देखिए, जो चॉकलेट है ये हो गया है मेल्ट होना। एक काम करते हैं, इसमें हम डालते हैं कोको बटर। जो चॉकलेट बनती है ना, कोको से बनती है, उसमें काफी फैट होता है, और ये उसका फैट, ये लीजिए। अब ये जो चॉकलेट है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई, कोको बटर इसके अंदर हमने डाल दिया, और अब इसे करेंगे थोड़ा ठंडा। और इसके बाद अगर आपने मोल्डेड चॉकलेट सिर्फ बनानी है तो ये जो मोल्ड है इसके अंदर ये चॉकलेट को डालें जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए। इसे ठंडा कितना करना है, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इसे आप थोड़ा सा ठंडा करें। जब इसका टेम्परेचर करीब 29.5-30 डिग्री सेल्सियस आ जाए, बस उतना ठंडा करना है। तो आप ये जो चॉकलेट है इसे डालें मोल्ड के अंदर, और यदि इस चॉकलेट में आपने डालनी है स्टफिंग तो क्या करेंगे भाई? तब भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। उस केस में आप इसे ले लें और इसे डालें फ्रिज के अंदर। और अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी चॉकलेट ले लेते हैं हम इस बर्तन के अंदर, और अब इस चॉकलेट के अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। आप देखेंगे कि ये फ्रेश क्रीम डालने से ये जो चॉकलेट है ये कैसे गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। अब एक काम कर सकते हैं, इसको आप फ्लेवर दे सकते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर है गुलकंद, तो एक काम कर सकते हैं, इस चॉकलेट के अंदर आप डाल सकते हैं गुलकंद, और चाहिए तो इसमें डालें चिक्की। ये जो चिक्की है क्रश करके इसमें आप डाल सकते हैं, और इसको हमने कर दिया मिक्स। आप अलग अलग स्टफिंग्स तैयार कर सकते हैं। और ये स्टफिंग किस लिए? ये इसलिए क्योंकि ये जो चॉकलेट है जो हमने बनाई है, ये देखिए। अब ये निकालने के बाद आपने देखा, पहले हमने चॉकलेट डाली, फिर इसको फ्रिज के अंदर रखा, और उसके बाद इसमें से चॉकलेट निकाल दी, लेकिन फिर भी ये चॉकलेट जो है यहां किनारों पर लगी रही। इसे थोड़ी देर तक और फ्रिज में रखते हैं हम, और अब हम स्टफिंग कर सकते हैं। कुछ मलाई पेड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसको भी स्टफ किया जा सकता है उस चॉकलेट के अंदर। बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसमें करना ये पड़ेगा कि ये जो चॉकलेट के नहीं पेड़े के पीसेज है ना, ये छोटे छोटे पीसेज आपको बनाने पड़ेंगे। और अब मुझे लगता है कि ये जो हमने लिया था चॉकलेट, अब देखेंगे कि ये सूखना शुरू हो गया है। अब आप कौन सी स्टफिंग डालेंगे इसमें?
चाहिए तो ये वाली स्टफिंग डाल दें, और कुछ में रख देते हैं ये पेड़े, केसरी पेड़े। और इसके बाद ये जो टेम्पर्ड चॉकलेट हमारे पास पड़ी हुई है वो डालें इनके ऊपर और इसे कवर कर दें, ये देखिए, और इसे रख दें फ्रिज में। इसी तरह से ये जो मोल्ड है जिसमें से हमने निकाला था चॉकलेट, पहले भरी, फ्रिज में रखा, फिर निकाला और फिर फ्रिज में रखा। आप चाहें तो इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। रोस्टेड आमंड है, ये देखिए, पूरा का पूरा इसके अंदर। अब भर दें इसे, इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और बस इंतजार करें थोड़ा सा, इसे होने दें ठंडा, मोल्ड में से निकालें, इसी तरह से खिलाएं। अभी तो नोट कर लें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप डार्क कुकिंग चॉकलेट ग्रेट की हुई, 1/4 कप कोको बटर ग्रेट किया हुआ, और स्टफिंग के लिए आधा कप डार्क कुकिंग चॉकलेट, 1/4 कप क्रीम, थोड़े से ड्राई फ्रूट चिक्की, 4 मावा पेड़े या बर्फी, 1 बड़ा चम्मच गुलकंद और 10 बादाम भुने हुए। घर में मोल्डेड चॉकलेट बनाने के लिए ग्रेट की हुई चॉकलेट को एक बोल में डालें और इसे डबल बॉयलर पर पिघला लें। इसमें कोको बटर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे निकालकर इसे टेम्पर करें, यानी थोड़ा ठंडा कर लें 30 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद इसे बाजार में मिलने वाले चॉकलेट मोल्ड्स में डालकर रेफ्रिजरेटर में कुछ देर तक रख दें। फिलिंग के लिए आधा कप चॉकलेट को पिघलाकर इसमें फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें। इसमें गुलकंद और कुटी हुई चिक्की डालकर मिक्स कर लें। अब फ्रिज में से चॉकलेट मोल्ड निकालकर इसे पलटें और पिघली हुई चॉकलेट निकाल दें, यानी इससे तैयार हो जाएगी मोल्ड में एक पतली लेयर चॉकलेट की। फिर एक बार इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखें और इसे निकालकर इसमें गुलकंद और चिक्की वाली स्टफिंग या पेड़े की गोलियों की स्टफिंग या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट यानी बादाम काजू रखें और फिर एक बार इसके ऊपर डालें पिघली हुई चॉकलेट और इसे पूरी तरह से कवर कर दें। इसे रेफ्रिजरेटर में सेट होने तक रखें और उसके बाद इसे निकाल कर परोसें या इस पे पन्नी लगाकर इसे कवर कर दें। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं श्रेयस। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल माइन। देखिए, श्रेयस को हम लेके आए हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, इतनी बड़ी फिल्म इकबाल में मुख्य किरदार निभाया आपने, तो अब कुछ खाने का शौक है श्रेयस? जी जी जी, बहुत 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 है ना, खास करके नॉन वेज खाने का शौक। लेकिन क्योंकि भाई दिवाली का स्पेशल एपिसोड है तो इसमें तो हम कुछ नॉन वेज नहीं, मीठा ही बनाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ? तो नान खटाई होती है। ओह, माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स आफ्टर करंजी। करंजी वाकई आर्ट है बनाना। जी हाँ? जी। अच्छा, अब इसमें एक काम करते हैं, ये मेरे पास फैट है, ये नॉर्मली जो बेकरीज फैट इस्तेमाल करती है ना, तो ज़्यादातर घी का इस्तेमाल होता है और वो भी वेजिटेबल फैट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ इसमें हमने चीनी डालकर, ये पिसी हुई चीनी है, चीनी डालकर इसे मिक्स करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे जरा थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ श्रेयस, ये जो आपने इतनी बढ़िया फिल्म की और इतना अच्छा रोल किया है, तो इसमें क्रिकेट का पहले से कुछ शौक था या ये एक्टिंग के हिसाब से? जी नहीं, शौक तो था और खेलता भी था मैं क्रिकेट। अच्छा, तो उसकी काफ़ी मदद हुई इनफैक्ट। हाँ। नगेश was looking for someone who can act and bowl at the same time. ओके। पर मैं मीडियम पेस बॉलिंग करता था। अच्छा। और इसमें उसे ज़रूरत थी एक पेस बॉलर की। ओके। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी। जी। ओके। अब इसमें डालनी है हमने दही। दही? हाँ। ओके। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, ये जो मैदा है ये मैदे से बनेगी। अच्छा, जो नान खटाई बनती है वो सिर्फ मैदे से भी बनती है और मैदे और बेसन के मिक्सचर से भी बनती है। तो ये बेसन और मैदा। अच्छा, उसके साथ में ये है अमोनिया। ये दुकानों पर जो किराने की दुकानें होती हैं, प्रोविजन स्टोर्स होते हैं जी, उनके पास में ज़रूर मिल जाता है। ओके। तो ये अमोनिया का इसके अंदर काफ़ी रोल है और इसके साथ साथ
इसमें ये इलायची पिसी हुई, और अब आप ही बना देना सारी। तो मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब ये जो डो है ये कैसा बना है देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो डो बना है जी, इसको क्या करना है, बस ऐसे ही हाथ में लेकर, देखिए कुछ नहीं, हल्का सा इसे बस ये, और ग्रीस ट्रे लेनी है और ये रखती है। ओ फर्स्ट क्लास। कुछ नहीं, एकदम सिंपल। मैं ट्राई करूँ एक? हाँ बिल्कुल, घर वाले बड़े खुश होंगे। तो ये एक काम करते हैं, इसको तो हम रख देते हैं प्री हीटेड अवन में। अवन जी। को प्री हीट किया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट। तो ये रहा अवन, प्री हीटेड अवन, और 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, पक के तैयार, एकदम लाइट। थोड़ा सा ठंडा करें और फिर खाएं। तो ये हो गई नान खटाई। श्रेयस तल पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मुस्कुराते रहें और ऐसे ही रहें, दुनिया में जो मांगे आप वो आपको मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। आप कहीं ना चाहे, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 कप मैदा, आधा कप बेसन, 1 कप घी, 1.25 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप दही, 1 छोटा चम्मच अमोनिया और 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। नान खटाई बनाने के लिए घी में पिसी हुई चीनी डालकर इसे किसी फूड प्रोसेसर में या एक बड़े बोल में लेकर लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लें और क्रीम करें। अब इसमें दही डालकर मिलाएं और करीब 10 मिनट तक रख दें। मैदा और बेसन को छान कर इसमें अमोनिया और हरी इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को घी और चीनी के मिक्सचर में डालकर मिलाएं और करीब आधे घंटे तक रख लें। इसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर एक ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे के ऊपर रखें और इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 25 मिनट तक बेक करें। और इन नान खटाई को ठंडा करके दीपावली के मौसम पर खुद मजा लें या अपने मेहमानों को परोसें। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा दीपावली स्पेशल, और इसमें चॉकलेट्स हो गई, उसके बाद में नान खटाई, और अब सतपुरी। जी हाँ, सतपड़ी। ये क्या चीज़ है? ये एक तरह की पूड़ी समझ लीजिए, लेकिन अलग किस्म की है, लेयर्स के साथ में। इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए आपको मैदा चाहिए और इसके लिए चाहिए घी, और जो घी है इसमें आप वेजिटेबल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैदा है इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, और इसके साथ साथ गरम घी इसमें, ये लीजिए। दोनों चीज़ों को, नहीं, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालें पानी। पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इसका जो ये मैदा है ये हमने सख्त गूंदना है। तो ये जो मैदा है ये तैयार हो गया, सख्त आटा, हार्ड डो तैयार करने के बाद इसे रेस्ट करने दें कुछ देर तक। अब क्या करना है, हमें चाहिए चावल का आटा। ये रहा चावल का आटा, और इसमें डालना है आपने पिघला हुआ घी। इसे मिक्स कर लें। और अब हमने ये करना है कि ये जो आटा है इसको बेलना है, और ग्रीस करके थोड़ा ये हम बेल लेते हैं। ये लीजिए। और अब इस रोटी के ऊपर ये लगाते हैं हम चावल और घी, और इसके बाद इसे हमने रोल करना है। थोड़ा दबाते जाएं और रोल करें, बस। और अब इसे हम रख देते हैं कुछ देर तक, और उसके बाद इसे काटना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ देर पहले से यहाँ पर बनी हुई है। अब ये आप इसे काट लें, और अब इसे हमने थोड़ा सा बेलना है, दबाना है। या तो आप इसे हाथ से ऐसे दबा सकते हैं,
ये देखिए, ये, और दबाने के बाद अब इसे हमने फ्राई करना है घी के अंदर। लेकिन घी जब गर्म हो जाए एकदम आपने इसमें नहीं डालना है, क्योंकि इसे थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। तो ये बना कर रखी हैं करीब 1 घंटे तक। जब आपने इसे प्रेस कर दिया, इस तरह से दबा दिया, उसके बाद 1 घंटे तक इसको ड्राई होने दें इसी तरह से, और उसके बाद इसे आप फ्राई करें। ये लीजिए, ये हम कर देते हैं फ्राई, और इसे आप मीडियम हीट पर फ्राई करें। और फिर इसको आप गरम खा सकते हैं, ठंडा खा सकते हैं, काफी दिन तक रहते हैं, इसलिए ठंडा भी खा सकते हैं। गरम या ठंडा, आप खाना कैसा भी खाएं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना वेस्ट बिल्कुल ना करें। जो नुकसान है वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ना आप ना मैं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, नमक स्वादानुसार, आधा कप घी और तलने के लिए घी, और 1/4 कप चावल का आटा। सतपुरी बनाने के लिए मैदे में नमक और 1/4 कप पिघला घी डालकर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंद दें और इसके बाद इसे ढककर कुछ देर के लिए रख दें। चावल के आटे में बाकी बचा हुआ पिघला हुआ घी डालकर मिला लें, और अब गूंदे हुए मैदे के 4 पेड़े बना लें और इसे बेल लें। अब इसके ऊपर लगाएं चावल और घी का मिक्सचर, और इसके बाद इसे रोल कर लें। कुछ देर रखने के बाद चाकू की सहायता से इसे स्लाइस कर लें और सतपुरी काट लें, और इसके बाद इसकी छोटी छोटी पूरियां हाथ से दबाकर बनाएं या बेल लें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गरम करके इसे मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें और कुछ देर तक ठंडा करें, और फिर मजा लें इस सतपुरी का। भारतीय कैलेंडर में शायद ही कोई ऐसा महीना हो जिसमें कोई त्योहार ना आए। जी हाँ, ये त्योहार तो हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और सभी त्योहारों में दीपावली के त्योहार की बात ही अलग है। दीपावली के त्योहार का उत्साह त्योहार आने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। बाजारों की रौनक के साथ मिठाइयों की दुकान की भीड़ भाड़ देखने नहीं बनती। बस उन दिनों तो धूम इतनी रहती है कि दिल करता है कि ये दीपावली सारा साल क्यों नहीं आती। और हाँ, दीपावली के मौके पर मेरी तो यही प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। और अब बारी है आज की टिप की, ऑरेंज पुडिंग। इसे बनाने के लिए 1 पैकेट लें ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स का, और इसे मिलाएं आधा लीटर पानी में। अब इसे उबाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। और अब लें एक कंडेंस्ड मिल्क का टिन और इसे मिक्स करें पिघली हुई जेली के अंदर, और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे किसी पुडिंग मोल्ड में डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए रखें। ऊपर से डालें संतरे के ताजे सेगमेंट्स और सजाकर ठंडा ठंडा परोसें। और आपको, आपके परिवार वालों को, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।